Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। सो क्या चल रहा है उनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में, वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। सभी सिचुएशन और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जो नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी या सेम जेंडर एनर्जी जिस भी सिचुएशन में है, कलेक्टिवली इन सिचुएशंस में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। देर रात वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में और कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, यहाँ पर नंबर 9, 7, 5, 2, 11, 14, 1, ये नंबर्स, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है। 7 जुलाई या जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। उसके अलावा यहाँ पर सितंबर, नवंबर, मई, जनवरी, फरवरी और जुलाई, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके वेट, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ तो, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ठीक है, एक तो ये पर्सन इमेज कॉन्शियस मुझे दिखाई देते कि इमेज कॉन्शियस है, और यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो पर्सनली दिख रही है वो ये कि आपसे इस पर्सन को कुछ तो बेनिफिट है। ठीक है, कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है। अब देखिए कि ये कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि या तो आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत फाइनेंशली स्टेबल हो, या तो आप इनसे अच्छा कर रहे हो फाइनेंशली, या आप इनके बराबर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए पहली चीज़ तो ये पर्सन बहुत ही सेल्फिश टाइप पर्सन मुझे दिख रहे हैं। सेल्फिश लाइक जब तक कोई चीज़ इनको कोई बेनिफिट नहीं दे रही होती है, ये वहाँ कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो माइंडसेट ही वही है कि जहाँ कुछ मिल रहा है वही इन्वेस्ट करो, चाहे टाइम है, इमोशन। प्रैक्टिकल एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, तो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि शायद ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल भी है। अभी देखो इस पर्सन को ना आपके साथ या तो एक चीज़ है कि आपके उनके साथ रहने से उनकी जो इमेज है वो और अच्छी होती है, या फिर
एक होता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये मेरी वाइफ है, या फिर ये मेरी पार्टनर है, या ये मेरे हस्बैंड है, या ये मेरा पार्टनर है, तो लोगों को दिखाना, शो ऑफ करना। ठीक है, एक तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत वो रहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को ऑफकोर्स ये फील होता है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, वो इस चीज़ को मतलब यहाँ पर ना आप ये मान के चलो कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे उनको मिल रही है और उनको वही चीज़ चाहिए, चाहे वो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है, चाहे आपका उनके बराबर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, या फिर उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई देते हैं कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल है, सिर्फ ये 2 कार्ड की बेसिस पे ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। कुछ तो आपके पास ऐसी चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट करती है, या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मेरे पास रहेगी तो मैं मतलब शो ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, समटाइम्स होता है ना कि लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें होती हैं कि अगर ये मुझे मिल जाए तो फिर लोग देखेंगे, लोग जलेंगे कि अरे यार इसको कैसे मिल गई, या इसको कैसे मिल गया। तो शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना कि देखो मेरे पार्टनर के पास ये सब है, या फिर मेरा पार्टनर ऐसा है जो मुझे मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ इनकी तरफ से दिखाई देता है। हो सकता है हाल फिलहाल आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी तीसरे पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। एंड यहाँ पर ना ये पर्सन अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपसे ये क्लियरली कम्युनिकेट कर ही लें, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान इनसे हट गया है। ये देखो, ये किंग का ध्यान सामने की तरफ है, लेकिन इस क्वीन का ध्यान यहाँ पर है। तो मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान इस पर्सन की तरफ से हटा है, अपने ऊपर लगा है, या फिर आपने अपने काम के ऊपर ध्यान लगाया है और ये पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है। ये एनर्जी मुझे शो करती है कि ये आपको खोना नहीं चाहते, बल्कि आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। और कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच में कुछ किसी तीसरे पर्सन को लेकर के कुछ इश्यूज चले होंगे, पास्ट में हुए होंगे, जिसके बाद हो सकता है आप लोगों की बात बंद हो गई, या आपने इनको वो वैल्यू देना बंद कर दिया जो वैल्यू आप इनको पहले देते थे। तब ये पर्सन फाइनली ये सोच रहे हैं कि यार ऐसे बैठे बैठे इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि इंतज़ार करूँ, मैं बैठ के देखूँ कि वो मेरी तरफ देखे तो मैं कोई इशारा करूँ। तो इनको समझ आ गया कि बैठे बैठे ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ऐसे देखते रहे तो एक दिन आपको खो देंगे। तो इसलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्यों ना आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए, और आपके साथ जो भी पास्ट इनका रहा है ये उसको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एनर्जी से अभी हाल फिलहाल देखो, एक तो ये थॉट चल रहा है, और दूसरा जो चल रहा है इनके दिमाग, ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो है आपकी फ़ोटोज़ को देखना। ठीक है, आपकी फ़ोटोज़ को भी ये पर्सन इस वक्त देख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स को 7 ऑफ सोर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। ये वो एनर्जी है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल देना, ये बिल्कुल वैसी एनर्जी है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना कुछ चीज़ें रफ़ा दफ़ा करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो चीज़ें हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तीसरे पर्सन को लेकर के हो सकता है आपके रिलेशनशिप में डाउट आया हो, अभी ना ये उस तीसरे पर्सन को रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये छुपा रहे हैं। यस, ये कुछ चीज़ों को जैसे होता है ना कि कर दी गलती, हो गई गलती, अब उस जो रायता फैला दिया है, अब चोरी छुपे उस रायते को समेटने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये अपनी इमेज को आपके सामने क्लियर कर सके, साफ कर सके। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो इशू चल रहा है किसी ना किसी पर्सन को लेके चल रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पूरा सच ना पता हो, लेकिन थोड़ा बहुत सच आपको पता चल गया, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये आइडिया लग गया है कि अब मैं एक्सपोज हो रहा हूँ। तो ये पर्सन ना
आपके सामने आने से पहले चीज़ों को रफ़ा दफ़ा कर रहे हैं ताकि ये अपनी इमेज को एकदम क्लीन कर दें, एंड देन जो भी इन्होंने रायता फैलाया उसको साफ़ कर दे, देन उसके बाद आपको फेस करें, आपके सामने आए। तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, तुम्हारा रोज़ का है, तुम ऐसे ही शक करती हो, या तुम ऐसे ही ओवर थिंकिंग करते हो, या तुम्हें बहुत ऐसे ही मतलब तुम नेगेटिव हो गए हो। तो उसके लिए इनको क्या है कि इतना कॉन्फिडेंटली आपसे ये सब बोलने के लिए इनको अपनी इमेज को क्लीन करना पड़ेगा, जो रायता फैला है उसको समेटना पड़ेगा। अभी क्या है कि एक हकलाहट होगी ज़ुबान में, लेकिन जब वो जो गलती हो गई है इनसे या कोई तीसरे पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे, तो उसको जब रफ़ा दफ़ा कर देंगे तो कॉन्फिडेंस वापस से आ जाएगा, क्योंकि उनको ये पता होगा कि है ही नहीं अब मेरी लाइफ में कुछ भी। तो यहाँ कुछ तो छुपाने की, या कुछ नहीं, मैं क्लियरली बोलती हूँ यहाँ पर कि कुछ तो इनसे गलती हुई है, ठीक है, और उस गलती को छुपाने के लिए आपसे इन्होंने सो झूठ बोले भी हैं। अब इनको ना समझ नहीं आ रहा है कि अब ये क्या करें, क्योंकि सो झूठ बोलने के बाद भी आपने इन पे यकीन ना करके अपने इंट्यूशन पर यकीन किया, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है। और जब आपने अपने इंट्यूशन पे यकीन किया तो धीरे धीरे बात बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई कि अब आपने इनके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया। शायद आप उनसे बहुत कुछ बोलते रहते थे, जो आपको लगता था, फील होता था, आप उनसे जाके बोलते थे और ये पर्सन इग्नोर करते थे उन बातों को। फिर आप चुप ही हो गए, फिर आपने बोला कि चलो छोड़ो, इतनी अटेंशन देना बंद करो इस इंसान को, क्योंकि इसके समझ में नहीं आने वाला है कुछ भी। तो अब ये इंसान समझ गए हैं, अब इनके इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अभी आपको और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, समझ चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल, इससे पहले जो कार्ड आने की कोशिश कर रहा था वो था 10 ऑफ वॉन्ड्स का, हैवी एनर्जी, बर्डन। दूसरा कार्ड जो आने की कोशिश कर रहा था वो है 9 ऑफ सोर्ड्स, जिसको मैंने ले ही लिया कि ठीक है, पहले कार्ड आना चाह रहा था, हमने नहीं लिया, बट दूसरे कार्ड की भी एनर्जी सेम कुछ वैसी ही है, हैवी एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस वक्त ये पर्सन किसी न किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में चल रही है। जॉब हो सकता है इनकी गई हो, लोन हो सकता है टाइम से नहीं पे कर रहे हैं, EMI अपनी टाइम से नहीं दे रहे हैं, दे नहीं पा रहे बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है। कहीं तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, किसी ने तो पैसे से रिलेटेड कोई धोखा कर दिया है, कोई स्कैम कर दिया इनके साथ, या किसी को इन्होंने हेल्प के तौर पे पैसे दिए थे, अब वो वापस कर ही नहीं रहा है या कर ही नहीं रही है, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, तो वापस ही नहीं कर रहा वो पर्सन इनको पैसे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं दिख रही है, या किसी तरीके की फाइनेंशियली टेंशन दिख रही है, जिसकी वजह से इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हुई है और बहुत हैवी फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था पहले, तो बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनको। अब कहीं ना कहीं एनजाइटी भी हो रही है कि यार कैसे मैं सब कुछ डील करूँ, कैसे मैं सब कुछ हैंडल करूँ, कैसे मैं चीज़ों को बेटर बनाऊँ, या कैसे मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करूँ। इस वक्त इस इंसान को हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको भी हेल्प चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन कुछ तो देखो, या तो फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब चल रही हैं, जॉब चली गई है, या EMI वगैरह पे नहीं कर पा रहे हैं टाइम से, या फिर कोई पैसे चले गए इनके, या तो लॉस हो गया, तो इनको उसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, रातों की नींदें उड़ गई। ना हमारा जब हमें लगता है कि 1 भी रुपये का हमारे साथ धोखा हो गया, तो दिमाग से निकलती नहीं है बात। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी कोई इनके पैसे इन्होंने मदद की, वो वापस ही नहीं कर रहा है, या इनको अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पैसे गए, ये नहीं आने वाले वापस, तो उसका एक एंजाइटी हो रही है, ठीक है। किसी बिजनेस में हो सकता है इन्वेस्ट किया हो, लॉस में चले गए, पार्टनरशिप में कर रहे थे, पार्टनर धोखा दे गया, पार्टनर के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, रोज़ रोज़ कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल नहीं पिक कर रहा, ना वो इनसे कोई ताल्लुकात रख रहा है, इनका कुछ लॉस चल रहा है, इनको फील हो रहा है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, और उस बात की एंजाइटी इन्होंने अभी ले रखी है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन
किस चीज़ को लेकर के इतना जगलिंग कर रहे हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अपने नेक्स्ट एक्शन को लेकर के पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मैं मेरी दिल की सुनूं या मेरे दिमाग की सुनूं इस वक्त में, ठीक है। क्योंकि क्यों ना, जब दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं होती है ना, कि दिल कुछ और सोच रहा होता है, कुछ और फील कर रहा होता है, दिमाग कुछ और सोच रहा होता है, कुछ और फील कर रहा होता है, तो इंसान कन्फ्यूज़न में चला जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो जगलिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो आपके पर्सन भी मुझे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने नेक्स्ट एक्शन को लेकर के बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, क्या स्टेप लूँ, क्या एक्शन लूँ, रिलेशनशिप को लेकर के भी और जो अभी पैसों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आई है उसको लेकर के भी। दोनों ही चीज़ों को लेकर के इस वक्त इनकी लाइफ में दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है, इनका करियर या फिर इनका फाइनेंस, और दूसरी तरफ है आप, ये रिलेशनशिप। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों में अपने एक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस, प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस, प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस। 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके गाइज, आप में से कुछ लोगों को जस्टिस मिलने वाला है और ये आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जस्टिस मिलने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है और आप ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको इंसल्ट की है, इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोला है जिसके बाद आप बहुत रोए हो या फिर आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत तकलीफ़ पहुंची है, ठीक है। कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो करके, या इन्होंने आपकी मजाक बनाई है 4 लोगों के बीच में, यानी कि कुछ तो ऐसा किया है जिसके बाद ये पर्सन तो बड़े खुश थे कि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। लेकिन ये खुशी अभी मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे कि होता है ना कि कर्म सबके लौट करके आते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इतने डीपर लेवल पर आपको हर्ट किया है, इनकी जो भी हरकत रही थी, चाहे वो 4 लोगों के बीच रही थी या वो अकेले में रही थी, बट जो इनकी हरकत रही थी, जो इन्होंने बोला था, जो इन्होंने किया था, वो इतना गलत था या उसने आपको इतना हर्ट किया है अंदर से कि आपने अपनी ज़ुबान से बेशक ना बोला हो कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन आपकी आत्मा ने ज़रूर ये चीज़ बोली, आपकी सोल ने ज़रूर इस चीज़ के लिए क्रेव किया। क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी मैनिफेस्टेशन, कि आपने उसको, आपकी सोल ने इतना उस चीज़ के लिए वो किया कि लाइक मुझे जस्टिस चाहिए, बिकॉज़ ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और ये मैं डिज़र्व नहीं करती है या मैं डिज़र्व नहीं करता। आपकी सोल ने उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया। एंड जब कोई इंसान, आत्मा जब किसी इंसान की दुखती है, जब सोल पेन होता है, तो कहीं ना कहीं वो एक बद्दुआ के जैसे जा कर के लगता है। और यहाँ पर ना देखो, हर कर्मा एक जैसा नहीं मिलता है। यूनिवर्स को बेहतर पता है कि इस इंसान को किस चीज़ से कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो आप बहुत रोए हो, आप शायद एक इमोशनल पर्सन हो, तो आपको वो इमोशनल चीज़ें लगी एंड उसने आपको बहुत रुलाया। लेकिन ये है एक प्रैक्टिकल टाइप पर्सन, तो ये शायद इन चीज़ों के पीछे ना रोते। तो ये जो इनकी लाइफ में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो दिख रही है ना, ये वही कर्मा है जो इनको इस रूप में मिल रहा है, जिसने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी है, जो इनको रुला रही है। एक्चुअली अब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी कि ये पर्सन को इनका कर्मा रुला रहा है। ये ऐसे ही नहीं आया है, ये प्रॉब्लम जो भी इनकी लाइफ में चल रही है ऐसे ही नहीं आई है। वो ये यहाँ पर मुझे शो होता है कि ये जस्टिस हो रहा है, ये उनका ही कर्मा है जो उनको यूनिवर्स दे रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको जितनी तकलीफ़ इस तरीके से हुई, उनको उतनी तकलीफ़ उस तरीके से होनी थी, इसलिए उनको उस तरीके से वो चीज़ दी गई है। तो कर्मा ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपके साथ किया है वैसे ही मिले, किसी और तरीके से भी इंसान चुका सकता है, और ये पर्सन इस तरीके से चुका रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
देखो ये आपसे रिकनेक्ट करने की सोच रहे हैं, रियूनियन की सोच रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। यहाँ पर टेम्परेंस एनर्जी है जो कि मुझे बताती है कि ये इंसान आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं? क्योंकि आप इनका सुकून हो। इस वक्त इनको ज़रूरत है प्यार की, इस वक्त इनको ज़रूरत है इमोशनल सपोर्ट की, प्लस इनको ज़रूरत है फाइनेंशियल सपोर्ट की। इनको चाहिए ऐसा कोई व्यक्ति जो इनके लिए कुछ करे ना करे लेकिन इनके साथ खड़ा रहे। एक होता है ना कि मुसीबत के टाइम में कोई ये कह दे कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। इंसान जो घबरा रहा होता है उसकी घबराहट थोड़ी कम होती है कि यार एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ, राइट? क्योंकि अकेला इंसान ज़्यादा घबराता है। तो वही सपोर्ट, इस इंसान को उसी सपोर्ट की नीड है, इसलिए इनको ना ऐसा कहने वाला कोई नहीं मिल रहा है आपके सिवाय। मतलब इनको ये दिखाई दे रहा है कि आपके अलावा कोई नहीं है इनकी ज़िंदगी में ऐसा जो इनसे ये बात बोले। तो इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन ये पर्सन करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एग्जॉस्टेड एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए ये पर्सन की ये एग्जॉस्टेड एनर्जी क्यों आ रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त, भाई कहते हैं कि कर्मा जब मिलता है ना तो बहुत बुरी तरीके से मिलता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की सबके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। जितने भी रिश्ते थे, जितने भी इनके कनेक्शंस थे, जो इनको लगता था कि मतलब ये तो मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, या इनको लगता था कि ये तो मेरा कभी साथ ही नहीं छोड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि वही लोग इनके अगेंस्ट में खड़े हैं, वही लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं। ये पर्सन मतलब परेशान हो गए हैं, थक गए हैं ये चीज़ें देख देख करके कि यार कोई भी साथ नहीं दे रहा, सब या तो जजमेंटल हो रहे हैं। कोई इनसे कह रहा है मैंने तो तुझसे मना किया था ये सारी चीज़ें मत कर, लेकिन तूने किया, अब तू खुद भुगत। कुछ लोग तो इनको इस तरीके से बोल रहे हैं, कुछ लोग इनको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर मार रहे हैं कि हम जैसे तुझे जानते ही नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ इनके झगड़े हो चुके हैं कुछ बातों को लेकर के। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी अच्छी नहीं चल रही है, प्लस इनकी जो भी दोस्ती यारी या जितने भी रिश्ते थे वो भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगेन आ गया है। आप दोनों सेम साइन से हो सकते हो, यानी कि आप दोनों का ही अर्थ साइन हो सकता है, और अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो आप दोनों का ही अर्थ साइन हो सकता है, यहाँ पर मुझे वो दिखाई देता है। इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपना लव आपको ऑफर करना चाहते हैं। इस वक्त बहुत इमोशंस आपके लिए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। हाल फिलहाल हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हो, ये पर्सन आपका हाल चाल पूछ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो पूछ रहे हैं, या ये एक टीम वर्क को भी बताता है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है जो कि इस बता रहा है कि ये इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, और यहाँ पर टीम वर्क है, यानी कि आपके साथ मिलकर के वो इस कनेक्शन में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। वेट गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया, मैं ले लेती हूँ। हाँ जी, सो यहाँ पर ना ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं एक्चुअली। जैसे कि पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या हम इस रिश्ते को एक और मौका दें, क्या पता हम इस रिश्ते को पहले से बेहतर बना दें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चीज़ों के बारे में डीप डाउन जाके सोचना, एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लग रहा है इस इंसान के दिमाग में भी खिचड़ी पकी हुई है,
एक तरफ तो ये है कि इस इंसान को जो है आप चाहिए, और दूसरी तरफ ये सोसाइटी और फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैरिज रिलेटेड भी दिखता है, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। कुछ तो है इशू, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो हो सकता है फैमिली इशू, और फैमिली इशू के साथ साथ सोसाइटी इशू। जैसे शुरू में ही मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, तो सोसाइटी में क्या इमेज जाते हैं ये चीज़ भी इनके लिए बहुत मैटर करती है। कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में शायद ऐसी हैं कि इंसान आपको पसंद तो बहुत करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी है, और आपका प्यार भी इनको नज़र आता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 5 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अभी कमिटमेंट जैसी चीज़ को लेकर के क्लियर नहीं है, शादी वगैरह को लेकर के क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक होता है ना होपलेस हो जाना, जब भी मैरिज की कमिटमेंट की बात सोचते हैं तो ये बहुत होपलेस हो जाते हैं। उम्मीद जैसे इनको ख़त्म सी हो जाती है कि लाइक क्या कर सकते हैं ये, ऐसा कुछ पसंद करते हैं आपको, ये मुझे दिखता है। ओके मुझे कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज आ रहा है। ये पर्सन उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो वो वक्त था, शायद आप लोगों की तरफ से ये रिश्ता इनको गया था, और इस इंसान ने बिना आपको समझे, बिना आपको जाने, हो सकता है इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। या आप इनसे शादी की बहुत बोलते थे और ये पर्सन इग्नोर किए जा रहे थे, रेडी ही नहीं हो रहे थे किसी भी तरीके से। आज ये पर्सन उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो बोल रही थी, वो बोल रहा था शादी के लिए, वो बोल रही थी फैमिली मिलवा देते हैं, फैमिली से बात करवा देते, करवा ही दी होती उसी टाइम, देर ना की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। रिग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों ही एनर्जीज है। अब आप देखिए कि आपके साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट करती है और उसको आप अपने साथ लीजिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।